औसान मैया कहिन की जाई धरती पे देखी जाए कि हमार पूजा कहाँ कहाँ होती है। तो औसान मैया का करीन मतलब धरती पे चली आई। धरती पे चली आई तो गांव गांव शहर शहर देखत रही तो उनके पूजा मतलब कहूँ कहूँ घर में दुआरे हुआ है, कहूँ घर में आंगन में हुआ है। उनके पूजा हर जगह बहुत धूमधाम से होत रही है। तो औसान मैया देख के भाई मार प्रसन्न हो गई, खुश हो गई कि हमारा पूजा इतने श्रद्धा भक्ति से सब जो उन्हें सुहागिन लोग सब करा थी। तो भाई पूजा उजा देख के आरती वारती जब सब समाप्त हो गई 11-12 बज गई तो औसान मैया मतलब चल दीन। तो जाते जाते रास्ता में एक ठी जंगल मिला तो वही जंगल में एक ठी खूब बड़ा सा पीपल के पेड़ रहा है। तो वही पेड़ के नीचे एक जनी जौन है मतलब औरत बैठी रही है। वही पेड़ के नीचे बैठ के एकदम उदास, उनके आंखी में आंसू भरे, एकदम से मतलब दुखी मन से वही जगह बैठ के वो रोवत रही, धीरे धीरे मतलब सिसक के रोवत रही हैं। तो औसान मैया भाई बूढ़ा का रूप रख के डंडा लेके वही जगह मतलब पहुंची। वही जगह तो पहुंची तो औसान मैया तो बहुत खुश रही हैं कि उनके पूजा सब बहुत धूमधाम से करता है। जब उनका देखिन सिसक के रोवत और सुहागिन तो देखिन तो भाई औसान मैया का थोड़ा सा दुख भवा कि ये हियाँ काहे बैठी हैं सुनसान जंगल में। तो फिर औसान मैया उनके पास गई पूछिन कहिन बिटिया तुम हियाँ काहे बैठी हो सुनसान जगह पे, तुम रोवत या हो, तुम्हें आँखें में आंसू भरे है, तुमका कौन दिक्कत है। तो कहिन कि अरे जौन दादी तुम जहाँ जाती हो जाओ, हमारा जौन दुख है काम हो तुम दूर कर दी होगा और तुम जाओ जहाँ जाते हो। तो औसान मैया वही जगह बैठी रही हैं। उनका तो सब कुछ पता ही रहा है। तो फिर पूछिन बार बार मतलब पूछत रही, मार उनके सर पे हाथ रख के उनका खूब लाड प्यार करत रही हैं। तो कहत रही का बताई दादी हमें शादी का कम से कम 8-10 साल हो गई, आवाज़ तक का एक ठी लड़का नहीं भवा और हमें घर परिवार वाले हमका इतना परेशान कर लिहिन, इतना दुखी कर लिहिन कि हम घर वर छोड़ के चली आवा हियाँ। और हम जो उन्हें का कहती अड़ोसी पड़ोसी सब हमका ताना मारा थी, बाजिन कह के सब बुलावा थी। और कौन अगर सुबह सुबह हमारा मुँह देख लिए तो कहीं बाजिन के मुँह देख ली ना। यही वजह से हम बहुत दुखी हो गए, बहुत परेशान हो गए। अब हम घरे न जाबे, अब हम जाइता है कहूँ जो उन्हें मर जाबे, ताला नारा कहूँ ले लिया, अब घरे न जाबे। यही तरह भाई कह के मतलब और तेज रोवे लगी। तो औसान मैया जो रही वह उनका कहिन कि बिटिया तुम परेशान ना हो, आज से समझ लियो तो हाँ दुख कट गवा, कहिन आज से समझ लियो तो हाँ दुख कट गवा। और तुम जौन है जाओ यहाँ से जाओ, तुम आज के 9वें महीना तुम्हारा जौन है तुम्हें घर में एक ठी जौन है संतान हुए। और जब संतान तुम्हें हो जाए, जब लड़का बच्चा तुम पाए जाओ तो औसान मैया के नाम से पूजा करब ना भूलो। तुम औसान मैया की पूजा करवा दे हो और तुम बहुत दुख झेलो, बहुत कष्ट झेलो। और तुम्हारा दुख सुन के हम बहुत मतलब दुखी हो गए और यही वजह से हम तुम्हें ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। और तुम जाओ और समझ लो कि तुमका आशीर्वाद मिल गवा और तुम जाओ औसान मैया पूजा करवा दो जब तुम लड़का उड़का तुम्हें हो जाता हो। तो भाई वे कहीं नाही हम घरे न जाबे, बहुत चीज़ करा, बहुत डॉक्टर के दिखावा, वैद्य के दिखावा, लेकिन हमारा जो है समस्या के कोनो निवारण नहीं मिला। तो औसान मैया कहिन बिटिया जाओ तुम, हमका अपन महतारी समझ के मतलब तुम जाओ घर का, यही तरह करो और सच्चे दिल से औसान मैया से मनौती मान ले हो तुम। औसान मैया तो हाँ सब कष्ट दूर करी हैं, खाली सच्चे दिल से मनौती मानो औसान मैया से। तो कहीं ठीक है भाई, इतना कह के औसान मैया तो मतलब चली गई। औसान मैया चली गई, वह वही जगह बैठी रही रोते रही। तो वही जगह फिर जौन तरह वह बूढ़ा मतलब औसान मैया कहे रही वही तरह हाथ जोड़ के आँखी में आंसू भर के एकदम करुण भाव से खूब औसान मैया से विनती मतलब करीन, प्रार्थना करीन औसान मैया से, मनौती मारिन कि हम इनका मतलब बूढ़ा का महतारी समझ के इनके हम जो उन्हें मतलब बात माना है औसान मैया, तो है अंदर अगर शक्ति हुए तुम अपन शक्ति दिखायो। तो भाई यही तरह वह औरतियों कहीं नहीं तरह कह के फिर घरे चली गई। जब घरे चली गई तो उनके घर में सास वास सब फिर उनका गाहे लगी। तो फिर आई गई पता नहीं कहाँ से, इनका तो भगा दिन कर रहा कहीं नौबन करवे, फिर चली आई, फिर चालू होगा वही नाटक उनके घर में। अब भाई अड़ोसी पड़ोसी फिर उनका सुबह सुबह देखें, फिर ताना मारे, उनके सासों उनका खूब गाली वाली दिए, उनके आदमी उनका मारे पीटे खूब, तब वो कुछ नहीं बोलत रही। धीरे धीरे भाई कुछ टाइम बीता तो मतलब उनके उल्टी हुए लग, गर्भवती हो गई। तो उनके जो मतलब ससुराल के जो देवरान जेठान रही सब उनका मतलब कहा लगी कि काम धंधा करे बड़े नाटक करत यहाँ है।
और देखो कि काम ना करे के पड़े। यही तरह भाई सासो उनके कहे लागी, तब वो कुछ न बोले, सबके मतलब गाली मार सब ताना सुन सुन के वह कौन तरह राहत रही हैं। तो भाई जब 4-5 महीना बीत गया तो उनके मतलब जना लग कि हाँ भाई कुछ है, गर्भवती हैं। तो अब तो उनके सास बड़ी खुश हो गई, भाई मार खूब खुशी हो गई, उनके आदमी खूब खुश हो गए, सब एकदम से भाई उनका माने लगे, खूब लाड प्यार करे लगे उनका। तो अच्छा अच्छा चीज़ खाए के लावे लगे, काम वाम करे के सब रोके लागे कि तुम कोनो काम ना करो, बर्तन चौका सब मना कर दीन। अब भाई बहुत खुश भई, समझ लो दुनिया उनका खुशी है, कबो मिली नहीं रही, खुशी मिल गया उनका दुनिया के। वही जो उन्हें अवसान मैया के और बूढ़ा के बारम्बार मने मन में धन्यवाद भाई करे लगी, खूब प्रार्थना करें, खूब धन्यवाद करें। तो भाई जब 9 महीना बीता तो औरतियों के एक ठीक खूब सुंदर सा लड़का भवा, भाई खूब सुंदर सुन के लड़का भवा। अब तो मार भाई खुशी छाई है चारों तरफ, सब खूब जौन है भाई सब करीन, सब लुटाइन बधाव सब करीन खूब। वही के बाद धीरे धीरे भाई उनके लड़का मतलब 1 साल का होगा, 1 साल का होगा। तो उनका मतलब पहुखियाँ पूजा करे गई दुदुरैया में पूजा करे गई, तो सोचिन कि पूजवा तो हमहू करवावे के रहा है, लेकिन वही मतलब फिर टाल दीन, कहीं चलो बाद में करवा दिए भाई। अब एक कहा थी का हुआ बहुत दिन बीत गया, बाद में करवा दिए भाई, नहीं करवाइन। फिर वही के बाद भाई यही तरह 2 साल 3 साल बीत गवा। फिर वही के बाद धीरे धीरे 5 साल बीत गवा। जब 5 साल बीत गया तो फिर अवसान मैया अपने मन में सोचे लाई कि देखो इनका मतलब इनके घर में जो उन्हें खुशी खुशी आएगी तो भूलन गई हमका। तो वह के बाद भाई जब 5 साल बीत गए तो एक का हुआ, अचानक उनके लड़का के मतलब 5 साल का हो गया, उनके लड़का की तबीयत खराब हो गई। अचानक इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई कि दवाई करवाइन और हर जगह दिखाइन, झाड़ फूँक करवाइन, सब चीज़ करवाइन, लेकिन उनके लड़का चुप्पे खाली लेटा रहता रहा बस। न वह का कोनो दर्द हुए न तकलीफ, खाली वह चुप्पे लेटा रहता रहा बस, चुप्पे लेटा रहा और कुछ नहीं, उठबे न करे वा, न कुछ खाए न पिए। और दर्दों कहूँ हुए कि न हुए, कौनो डॉक्टर को दिखावे तो कुछ निकलबे न करे, डॉक्टर सब परेशान हो गए। हाँ, बहुत जना के दिखाएं सब, लेकिन उनका कोनो आराम नहीं मिला, कोनो आराम नहीं मिला। तो जो उन औरतियों रही भाई वो बहुत दुखी, फिर पहले की तरह एकदम दुखी हो गई, एकदम समझ लो जैसे पहले उदास रही वही तरह उनके ऊपर फिर संकट आएगा वही तरह। तो फिर मतलब गांव में एक जनी बहुत बुजुर्ग महिला रही हैं, बहुत मतलब पुराने ज़माने की बहुत बुढ़ान रही महिला। तो उनका पता चला कि भाई फलाने के लड़का की तबीयत ठीक नहीं होती है इतने दिन से, और अवसान मैया की कृपा सेवा मतलब मिला है, भवा है। तो बूढ़ा जो उन्हें आई भाई, बूढ़ा आई तो जो औरतियों रही उनके लगे आई, उनसे कहीं बहुरिया या बताओ तुम हर डॉक्टर को दिखा दे हो और हर वैद्य को दिखा दे, इतनी दवा पानी सब करवाओ, लेकिन तुम्हें लड़का के तबीयत ठीक नहीं भय। बहुरिया तुम कोनो मानता तो नहीं करे रही हूँ, कबो कोनो मनौती तो नहीं करे रही हूँ, जिसके कारण तुम्हें लड़का के तबीयत ठीक नहीं होती है। बुजुर्ग महिला यह तरह बोली। तो जोन बहुरिया रही मतलब जेके लड़का के तबीयत खराब रही, वह कहन कि हाँ जोन है बूढ़ी दादी बहुत दिन से मतलब हम पूजा करवावे कहत रही, लेकिन भूल जात रही ने, और अवसान मैया के पूजा के मनौती माने रही ने। आज 5 साल हो गई अवसान मैया पूजा हम नहीं करवावा, हम भूल गए रही ने। अवसान मैया कृपा से लड़का हमा भवा है, और हम इतनी मतलब वही कहन कि हम अवसान मैया को भूल गई ने, यही वजह से लागत है अवसान मैया हमसे रुष्ट हो गई हैं। तो बूढ़ा जो रही जो मतलब बुजुर्ग महिला रही वह बोली कहन कि हाँ बहुरिया तुम अवसान मैया पूजा करवा दियो, अवसान मैया कृपा से तो हाँ लड़का बिल्कुल ठीक हो जाए, वह के तुम मतलब एकदम तबीयत सही हो जाए, तुम खाली पूजा करवाओ बस। अब भाई जो औरत रही है वह गई अपने यहाँ मतलब अड़ोसी पड़ोसी 7 सुहागिन का न्योता दे आई, और मतलब बृहस्पतिवार वाले दिन अवसान मैया की पूजा अपने घर में धूमधाम से करवाइन। अवसान मैया तो दयालु होते हैं, अवसान मैया खुश हो गई, अवसान मैया कृपा से उनके लड़का बिल्कुल ठीक हो गवा, खाना पीना खाए लाग, चले फिरे लाग, एकदम बढ़िया और स्वस्थ हो गवा। और जो मतलब औरत रही हैं बहुरिया वह खुश हो गई, उनके घर परिवार के सब आदमी बहुत खुश भये, अवसान मैया जय जयकार करे लगे। हे अवसान मैया जैसी एक बाझिन के गोद भरो वही तरह सबके गोद भरो, सबके रक्षा करो, प्रेम से बोलो अवसान मैया की जय।